जय माता दी, जय चंडी माँ मिंदल वाली। ये जो चंडी माँ मिंदल वाली की छड़ी यात्रा है, ये 10 जून को क्यों होगा। ये तो कटरा से सुबह 7 बजे श्री गुरु तीर्थराम महाराज जी हर साल की तरह इस साल भी छड़ी लेके हजारों भक्तों के साथ जाएंगे। वहाँ से 7 बजे निकलेंगे और फिर 8 बजे 9 देवियों से ये जो छड़ी यात्रा है, डीसी रियासी साहब और एसएसपी रियासी जे आएंगे, छड़ी को आगे रवाना करेंगे 9 देवियों कटरा से। वहाँ से फिर ये छड़ी कटरा में पहुँचेगी, वहाँ बाबे छड़ी का स्वागत होगा। उसके बाद कटरा से निकलकर जहाँ पैंथल में छड़ी का स्वागत होगा, वहाँ से मोड़ में टिकरी में भी भव्य स्वागत होगा। वहाँ ब्रेकफास्ट होगा, लंगर लगा होगा। जो टिकरी के जितने भी लोग हैं वो छड़ी का जोरदार स्वागत करते हैं। टिकरी में जम्मू सूबे की जो यात्रा लेके हमारे सूर्य प्रकाश शर्मा चेयरमैन साहब, इनके साथ सारी गाड़ियाँ लेके जो आते हैं और वहाँ पे लेके रुकते हैं। हम वहाँ से जब आते हैं तो जे वहाँ रुके होते हैं, हजारों की तादाद में वहाँ संगत होती है। और सुबह 1 घंटा हम टिकरी में रुकते हैं, वहाँ से छड़ी आगे रवाना होती है। आगे बट्टल वाली चौक में जोरदार छड़ी का स्वागत होता है। वहाँ डोल नगाड़ों के साथ लंगर होता है, सत्संग चल रहा होता है। वहाँ मोदी ग्राउंड बट्टल वाली चौक में हजारों भक्त इकट्ठे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जम्मू सूबे की जितनी भी संगत है, हर डिस्ट्रिक्ट से कम 50 या 100 गाड़ियाँ निकलती हैं और वहाँ लोग पहुँचते हैं। वहाँ से ये हमारी जो 1 घंटा वहाँ रुकते हैं बट्टल वाली चौक है, वहाँ से आगे जाते हैं हम संसार पैलेस में। वहाँ संसार पैलेस में 1 घंटा रुकते हैं, वहाँ लंच होता है। पूरी जितनी भी जम्मू सूबे की यात्रा है वहाँ इकट्ठी होती है। 10, 11 हज़ार 15 हज़ार तक यात्रा इकट्ठी होकर वहाँ से हमारे डीसी मैम जी जो उधमपुर हैं और एसएसपी उधमपुर आगे छड़ी को 12 बजे तकरीबन रवाना करेंगे। वहाँ से लंच करने के बाद तो वहाँ से आगे छड़ी रवाना होती है। फिर आगे जब हम आगे पहुँचते हैं, वहाँ भी बटोत में चक्कू नाला में छड़ी का जोरदार स्वागत होता है। वहाँ भी लंगर का इंतजाम होता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो पुल डोडा में भी वहाँ भी लंगर का इंतजाम होता है, वहाँ भी छड़ी का जोरदार स्वागत होता है। पुल डोडा से आगे जब हम किश्तवाड़ में पहुँचते हैं, तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे किश्तवाड़ में पहुँचते हैं। वहाँ जो किश्तवाड़ निवासी हैं, माँ के भक्त हैं, वो भव्य छड़ी का स्वागत करते हैं और उन्होंने गौरी शंकर मंदिर किश्तवाड़ में वहाँ लंगर का अरेंजमेंट किया होता है। और भव्य स्वागत करने के बाद हम प्रसाद ग्रहण करने के बाद रात को वहीं पे रुकते हैं। बाबा जी हर साल छड़ी का स्वागत करते हैं और पूरा अरेंजमेंट रहने का वहीं कई वक्त चिकान में रुकते हैं, कोई गौरी शंकर मंदिर में, और हजारों की तादाद में रात को सत्संग होता है 10, 11, 12 बजे तक। उसके बाद विश्राम करते हैं और दूसरे दिन 11 तारीख सुबह वहाँ से 8 बजे डीसी साहब किश्तवाड़ और एसएसपी साहब किश्तवाड़ वो वहाँ से छड़ी को रवाना करते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जब गुलाबगढ़ में पहुँचते हैं, वहाँ भी बाबे छड़ी का स्वागत होता है, वहाँ भी लंगर का अरेंजमेंट और छड़ी का स्वागत किया जाता है। उसके बाद वहाँ से गुलाबगढ़ पाडर से 10 किलोमीटर सोल महाकाली माता का मंदिर है, वहाँ भी भव्य छड़ी का स्वागत होता है और लंगर का अरेंजमेंट होता है। वहाँ सगराला माता के जो भक्त हैं सनातन धर्म के, हमारे राकू जी और उनका पूरा ग्रुप, मेरी माताएं बहनें सब वहाँ छड़ी का स्वागत करते हैं सोल महाकाली माता में। उसके बाद आगे तैयारी में जाकर हमारे जसवीर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी निशु जी, जिन्होंने लंगर भी लगाया होता है और छड़ी का स्वागत भी करते हैं तैयारी में। तो रात को हम तैयारी में रुकते हैं, वहाँ भी सत्संग और जागरण होता है रात को 12-1 बजे तक। फिर विश्राम करते हैं। दूसरे दिन सुबह 12 तारीख हम वहाँ से 8 बजे आगे की तरफ रवाना होते हैं। वहाँ से फिर जाकर संसारी नाला क्रॉस करने के बाद जो हमारा जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है और हिमाचल का, वहाँ से आगे किलाड़ में जाकर जहाँ आरसी मैम और वहाँ छड़ी का स्वागत होता है। हमारे वहाँ मान सिंह जी जो हिमाचल चंडी माता मिंदल के प्रधान हैं और सुखराम शर्मा जी, वो भी भव्य अपने भक्तों के साथ छड़ी का स्वागत करते हैं। उसके बाद हमारी जो छड़ी है आगे की तरफ रवाना होती है। फिर हम जो नशहरा वाले हैं जिन्होंने लंगर लगाया होता है, जहाँ माता चंडी माता के नीचे जो चिनाब दरिया पुल है उसके पार, वो भव्य छड़ी का स्वागत करते हैं। जैसे कि दिवाली हो, बम पटाखों के साथ और माता के झंडे, मोटरसाइकिल कम से कम 50-100 मोटरसाइकिल के साथ बम पटाखे वो उठाते हैं और वहाँ वो छड़ी का स्वागत करते हैं। उसके बाद ये छड़ी ग्लेशियर है छोटा सा, हम पैदल 5-10 मिनट का रास्ता है माता के दरबार तक, वहाँ छड़ी जाती है। तो वो जो इंतज़ार कर रहे होते हैं वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट चंबा के भगत हैं, किलाड़ के हैं, वहीं पे करते हैं चंडी माता मिंदल के दरबार में। और
हमारा जोरदार छड़ी का स्वागत करते हैं। फिर हम रात को वहाँ रुकते हैं। ये 2 दिन का मेला होता है। माता वैष्णो देवी के चरणों से ये छड़ी जाती है और वहाँ चंडी माता मिंदल, माता वैष्णो और मिंदल माता का मिलाप होता है और वहीं पे हम रुकते हैं। वो लोग जितने हम यहीं से जाते हैं हज़ारों की तादाद में, वो भी हज़ारों की तादाद में हमारा इंतज़ार करते हैं और स्वागत करते हैं छड़ी का, और हमारा भी स्वागत करते हैं। और वहाँ जाके फिर दूसरे दिन हम विश्राम करते हैं 12 को। दूसरे दिन सुबह दिन को हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। उसके बाद रात को माता का जागरण होता है 13 को, और 14 को सुबह 8 बजे वहाँ से छड़ी वापस से रवाना होती है। और 14 रात को फिर वापस हम गौरी शंकर मंदिर की सवाड़ में रुकते हैं। और फिर वहाँ से आके जहाँ रास्ते में जहाँ वो असर बगर में राजमा चावल मिलते हैं, वहीं एक लंगर लगा होता है, हमें वो यही देते हैं राजमा चावल। वो लेने के बाद वापस अपने अपने घर आते हैं। और छड़ी जो है जहाँ से हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी ये 25वीं बार छड़ी लेके जा रहे हैं हज़ारों भक्तों के साथ, हर साल की तरह। अब तो बड़ी यात्रा जा रही है, बहुत छड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन जो जैसे मचेल में ठाकर कलवीर सिंह जी ने छड़ी चलाई थी, वैसे ही हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी ने ये जो छड़ी यात्रा मिंदल है उन्होंने ही चलाई है। पहले सड़क भी नहीं थी, वो पैदल गए थे आज से 25 साल पहले। तो हम उन्हीं के साथ साथ जाते हैं। जो उन्होंने एक मंदिर बनाया, उनको पिंडी मिली हुई है क्यों नगार जी तो कटरा में, वहीं से हम छड़ी लेके जाते हैं और वो छड़ी लेके जाते हैं हमारे साथ। तो मैं ये सभी भक्तों से ये निवेदन करता हूँ कि एक बार चंडी माता मिंदल वाली के दर्शन करने जरूर जाएं, क्योंकि इस माता ने कोरोना को खाया हुआ है। हमारी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म की है। हम हर साल कहते थे माता रानी मिलिटेंसी को ख़त्म करो। जितने वक्त हम मिंदल में जाते हैं कोरोना ने उनको छुआ तक नहीं। हम माँ को ही कहते हैं जय चंडी माँ मिंदल वाली, क्योंकि ये आग से प्रकट हुई है। ये पिंडी 5.5 फुट है लेकिन गुप्त है। वैष्णो माता देवी ये भी 5.5 फुट पिंडी है। 3 पिंडियाँ श्री माँ काली, श्री माँ लक्ष्मी, श्री माँ सरस्वती, लेकिन गंगा माता परिक्रमा दे रही है। ये शांत रूप में है। पूरी दुनिया आती है हमारे जहाँ दर्शन करने के लिए वैष्णो माता के लिए। मैं सभी से कहता हूँ कि एक बार चंडी माता मिंदल वाली के जाएं और उसका आशीर्वाद ग्रहण करें और फिर देखें कि माता रानी कैसे आशीर्वाद देती है।